Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter A Different Kind of School for class 6 from Honeysuckle. Now let us start the chapter. A Different Kind of School. It means एक बिल्कुल अलग तरीके का स्कूल. Do you know these words? If you don't, find out their meanings: bandages, crutch, cripple, honor, misfortune, system. डू यू नो दीज वर्ड्स? क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ़ यू डोंट, यदि आप नहीं जानते, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, आप इनका अर्थ जानिए. जैसे बैंडेजेस, क्रच, ट्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम, एक्सेट्रा. Look at these pictures in this unit and guess in what way the school may be different from other schools. आप इसकी पिक्चर्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल जो है वो अन्य स्कूल से कैसे अलग है. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. I had heard a great deal about Miss Beam's school. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था. But not till last week did the chance come to visit. परंतु मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे पिछले हफ्ते ही मुझे वहाँ जाने का मौका मिला. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led by carefully between the flower beds by a little boy. When I arrived there, जब मैं वहाँ पहुँचा, there was no one in sight sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे दूर तक कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ एक 12 साल की लड़की ही थी जो मुझे नज़र आई. Her eyes were covered with a bandage. उसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी. एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई ए लिटिल बॉय. बींग लेड केयरफुली मतलब लाया जा रहा था. बिटवीन द फ्लावर बेड्स यानी फूलों की क्यारियों से लेकर जा रहा था. फूलों की क्यारी से लेकर जा रहा था. बाय अ लिटिल बॉय, छोटा एक बच्चा था जो कि एक लड़की थी जिसकी आंखों में पट्टी बंधी थी. वो उसको फूलों की क्यारी के पास से लेकर जा रहा था एज ए हेल्पर, मतलब उसकी मदद कर रहा था. हु वॉज अबाउट 4 years यंगर. वो लड़का जो था वो उससे लगभग 4 साल छोटा दिखाई दे रहा था. शी स्टॉप्ड, उसने रोका, लड़की रुकी. एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. ऐसा लगा उसको देख के जैसे वह पूछ रही हो उस लड़के से कि कौन आया है. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. ऐसा लगा जैसे वो लड़का जो था वो मेरे बारे में उस लड़की को बता रहा था. देन दे पास्ड ऑन, और फिर वह वहाँ से आगे बढ़ गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम को जैसे मैंने सोचा था वो बिल्कुल मेरे आशा के अनुसार थी. मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. मिडिल एज, वो एक मध्यम आयु की महिला थी. फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरे संवेदनशील थी. येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही दयावान दिख रही थी, सहृदय लग रही थी. अंडरस्टैंडिंग और समझदार थी. Her hair was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. And she had the kind of plump figure यानी कि उनका पेट जो था वो थोड़ा सा वो जो उनका शरीर जो था कुछ भारी था और थुलथुला था, जो कि घर छोड़ कर के जो बच्चे वहाँ आते थे, रहते थे हॉस्टल में, वो उनको कंफर्टेबल फील करा सके. कुछ इस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी थी. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट अ टीचिंग मेथड. मैंने उनसे उनकी टीचिंग मेथड यानी पढ़ाने के तरीके के बारे में उनसे कुछ प्रश्न किए. विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, और जो मैंने उनसे सवाल किए वो बहुत ही ज़्यादा आसान थे. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. नो मोर देन इज़ नीडेड मतलब इसकी ज़्यादा अधिक इससे मतलब ज़्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है. हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स मतलब उन्हें ये सिखाती हूँ कि कैसे आप दूसरों बच्चों की मदद कर सकते हैं. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग. अन्य स्कूलों में क्या होता है, वहाँ पे सरल तौर पे स्पेलिंग सिखाई जाती है, सवाल, जोड़, गुणा, भाग आदि सिखाया जाता है और लिखाया जाता है. द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू देम एंड
by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. द रेस्ट इज़ डन, और बाकी का क्या रह जाता, बाई रीडिंग, बस पढ़ाना होता है उन बच्चों को, एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और मज़ेदार एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ड्यूरिंग विच दे वर टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। बच्चे जो हैं क्लास में आराम से बैठे रहते हैं, वो अपने हाथों से इतना ज़्यादा लिखते नहीं हैं, सिर्फ उनके सुनने का काम होता है और समझने का काम होता है। दे आर पार्टिशियली नो अदर लेसन, इसके अलावा उन्हें और कोई बात नहीं सिखाई जाती है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाने का उद्देश्य है कि बच्चे जो है थोड़ा विचारशील बने, मतलब वो दूसरों की फीलिंग्स की केयर करें, काइंडनेस टू अदर, दूसरों पे दया दिखाएं, एंड बीइंग रेस्पेक्टेबल रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक जो है वो देश के लिए बन सकें। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, यू विल यू, क्या आप एक मिनट खिड़की से बाहर देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, वहाँ खिड़की से मुझे एक बहुत बड़ा सा गार्डन दिखाई दिया, एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उस रूम के पीछे वाले हिस्से में मुझे एक खेल का मैदान दिखाई दिया। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा, आपने क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, मैंने कहा कुछ सुंदर से ग्राउंड देखा, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे मिलनसार बच्चे देखे। इट पेन्स मी, लेकिन मुझे उन्हें देखकर दर्द हुआ, दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, जो बच्चे जो थे वो मुझे हष्ट पुष्ट नहीं दिखाई दिए और मुझे एक्टिव भी नहीं लग रहे थे। व्हेन आई कम इन, जब मैं स्कूल में आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने एक बेचारी लड़की देखी जो कि किसी बच्चे के द्वारा लाई जा रही थी। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, मुझे लगता है उसको आंखों में कुछ परेशानी है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, मुझे और दो बच्चे दिखाई दिए जो कि सेम उसी तरह की दिक्कत से आई थिंक शायद जूझ रहे हैं। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद इट क्रच वॉचिंग द अदर्स टू प्ले, एक लड़की को मैंने उसको बैसाखी पर देखा जो कि शायद दो बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, मुझे लगता है कि शायद वो लड़की जो है वो लड़की जो है वो लंगड़ी है, मतलब उसका एक पैर खराब है। मिस बीम लाफ्ड, ओह नो, शी सैड, वह बोली, अरे नहीं, मिस बीम को हंसी आ गई। शी इज़ नॉट रियली लैम, वो वास्तव में उसका पैर खराब नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लैम डे, ये आज उसका लैम डे है, मतलब आज उसका मतलब उसको ऐसे एक्ट करना है जैसे कि उसका पैर खराब है, या पैर को बांध दिया जाएगा, या वो पैर को रखेगी नहीं, वो बैसाखी के सहारे वो आज चलेगी। द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और बल्कि जो अन्य बच्चे जो हैं वो भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका आँख से ना देखने का दिन है, मतलब उनको अपना ब्लाइंड फोल्ड करना पड़ेगा अपनी आँखों पर, और फिर उनको ऐसे ही आज पूरा दिन व्यतीत करना होगा। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, फॉर शी लाफ्ड अगेन। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा, फॉर द लाफ्ड अगेन, और फिर से उनको हंसी आ गई। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यही हमारे सिस्टम यानी प्रणाली का सिखाने की प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि वो कैसे दूसरे बच्चे को प्रोत्साहित करें और उनको अप्रिशिएट करें, और अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, और वो दूसरे की परेशानियों को समझे। अगर किसी को फिजिकली कोई दिक्कत है तो वो उस चीज़ को समझें कि उसको कितनी तकलीफ होती होगी। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत है फिजिकली तो वो उसके साथ में कैसे शेयर कर सकते हैं उनकी चीज़ों को मतलब शेयर करने का मतलब है कि ऐसे कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे वो लड़की अंधी थी तो उस लड़की को अपॉइंट किया गया था उसकी हेल्प करने के लिए, तो आगे कभी वो अपनी लाइफ में जाए आगे, है ना, तो यदि उनको कोई साथ में कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो उसकी कैसे हेल्प करेंगे, तो ये सिखाना इनके सिस्टम का एक हिस्सा था। ईच टर्म एवरी child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. During the one dumb day, तो हर एक दिन एक बच्चे का एक दिन होता है अंधे बनने का, आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है।
एक दिन इसको गूंगा बनने का दिन होता है, एक लंगड़ा बनने का दिन होता है, एक अंधा बनने का दिन होता है और एक इंजरी यानी कि दुर्घटना होने का दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। जिस दिन बच्चों का अंधे होने का दिन होता है उनको रात से ही पट्टी बांध ली जाती है जिससे कि वो सब सुबह उठे तो उनको बिल्कुल भी दिखाई ना दे। और बच्चों से ये भी कहा जाता है नॉट टू पीप, वो बच्चे जो है पूरा सम्मान करें अपने अंधे होने का, सम्मान करेंगे कि वो बिल्कुल भी झांकने की कोशिश नहीं करेंगे और आंखों से देखने की भी कोशिश नहीं करेंगे। विद एवरीथिंग मतलब किसी भी चीज़ को देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, और अन्य बच्चों को उसकी हेल्प करने के लिए ड्यूटी दी जाती है। एंड लीनिंग फ्रॉम देम अबाउट एंड लीडिंग देम अबाउट, ताकि वो उनके साथ में उनको कहीं आना है जाना तो उसमें वो उनकी मदद कर सके। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, वो इस तरीके से ही बच्चे जो है वो सब काम सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, चाहे वो कोई अंधा आदमी हो, अंधा बच्चा हो, चाहे वो उसकी मदद करने वाला बच्चा हो। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इन बच्चों के साथ में कोई विपत्ति नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। मिस बीम कॉन्टिन्यू, मिस बीम आगे बोलती गई, एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। ये सब एवरी वन इज़ वेरी काइंड, सभी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सहृदय हैं, दयावान हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये एक तरीके से बिल्कुल गेम की तरह ही दिखाई देता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब दिन पूरा हो जाता है, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज, जो बिल्कुल एक ऐसा बच्चा होता है जो किसी की परवाह नहीं करता, बिल्कुल लापरवाह होता है, तो वह भी शायद दिन के खत्म होने पर समझ जाता है कि आखिरकार दुर्भाग्य क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, शायद हो सकता है दृष्टिहीन होना या आंखों से दिखाई न देना सबसे ख़राब दिन हो सकता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि गूंगा होने वाला दिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि आंखों पे तो हम पट्टी बांध देते हैं जिससे बच्चे नहीं देखते, लेकिन मुंह पे हम पट्टी नहीं बांध सकते क्योंकि हम तो हर वक्त बोलते ही रहते हैं। लेकिन जिस दिन डम्ब डे होता तो उस दिन शांत रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो उनको अपनी इच्छा शक्ति से ध्यान रखना होता है कि उनको बोलना नहीं है। कम इन टू द गार्डन एंड सी यू योर सेल्फ नो द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, आओ हम अब बगीचे में, कम इन टू द गार्डन, चलो बगीचे में चलते हैं, वहाँ जाके आप और बच्चों से खुद ही पूछिएगा कि वो इसके बारे में क्या बताते हैं, क्या सोचते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, हैज जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने एक बच्चे से कहा, मिस बीम लेड मी वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम मुझे एक लड़की के पास लेके गई जिसके आंखों में पट्टी बंधी थी। हैज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, मिस बीम सेड, श्रीमती बीम ने कहा कि यहाँ एक सज्जन व्यक्ति आए जो आपसे बात करना चाहते हैं। एंड शी लेफ्ट अस, और वह हमें वहाँ अकेला छोड़ के चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा क्या तुम कभी झांकने की कोशिश नहीं करती। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा बिल्कुल नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो क्या होगा, ये तो गलत होगा, ये तो नकल होगा, ये धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंधा होना इतना दुखदाई होता है या इतना अच्छा नहीं होता। यू कांट सी थिंग्स, आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, हर क्षण ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी चीज़ से टकराने जा रहे हैं। इट इज़ सच आ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, जब आप बैठ जाते हैं तब जाके कहीं राहत की सांस मिलती है। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आपको जो मदद करने के लिए जो बच्चा मिला है कि वो आपके प्रति दयावान है, क्या वो आपकी हेल्प करते हैं। फाइनली बट दे आर नॉट फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगी ये उतना सावधान नहीं है, उतनी मतलब कहना चाहिए ध्यान देने वाले नहीं है जितनी कि मैं अपनी टर्न पर, जितना मैंने अपने पार्टनर को ध्यान दिया था। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, जो बच्चे खुद अंधे होते हैं या उनका टर्न निकल चुका होता है वो और ज़्यादा अच्छी हेल्प दूसरों की कर पाते हैं। इट इज़ अ परफेक्टली घासली नॉट टू सी,
किसी चीज़ को ना दिखना, बिल्कुल आँखों से दृष्टिहीन होना बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, बुरा होता है। आई विश यू हैड ट्राई, मुझे लगता है कि आपको भी ट्राई करना चाहिए एक बार। शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या मैं आपको कहीं ले चलूँ। ओह यस शी सैड, वो बोली अरे हाँ, लेट अस गो फॉर अ वॉक, लिटिल वॉक, आओ हम थोड़ी दूर तक चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, का आप केवल मुझे चीज़ों के बारे में बताते जाइएगा। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन पूरा हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, मतलब अन्य दिन जो होते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, वो उसका आधा भी नहीं है, और लेकिन जितना बुरा आज का दिन है। हैविंग अ लेग टाइट अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, जब आपका पैर को बांध दिया जाता और आप बैसाखी के सहारे चलते हैं फुदक फुदक के, तो ये बहुत ही मज़ेदार होता है। आई गेस, मैंने अनुमान लगाया, हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन हाँ, हाथ को थोड़ा सा बांध देना थोड़ा सा ट्रबलसम यानी परेशानी दे सकता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप किसी की मदद के बिना खाना नहीं खा सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी ही कुछ और चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, ये एक दिन के लिए बहरा होना इतना बुरा नहीं होता, वो भी इतना बुरा नहीं होता, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। एट लीस्ट नॉट मच, कम से कम, ज़्यादा तो नहीं। आई विल गेट हर्ट, लेकिन मुझे बहुत दर्द होगा। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। आई सेड, मैंने कहा, हम खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ स्मॉल टॉल गर्ल, मिस बीम जो है एक लंबी लड़की के साथ में बगीचे में टहल रही थी। वट इज़ द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी फ्रेंड ने पूछा कि उसने क्या पहना है। अ ब्लू कॉटन शर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, आई थिंक इट इज़ मिली, शी सेड। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, तो उसने मुझसे पूछा व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, उसने क्या पहना है। अ ब्लू कॉटन शर्ट स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, मैंने उसे बताया कि उसने कॉटन की ब्लू कलर की स्कर्ट और पिंक कलर का टॉप पहना है। आई थिंक इट इज़ मिली, वो कहती है कि हाँ वो शायद मिली है। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, तो वो पूछती है कि इसके बालों का रंग क्या है। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत हल्का है। यस दैट इज़ मिली, हाँ वो मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो बताती है कि वो हमारे हाउस की क्या है, कैंप की हेड गर्ल है, उसकी हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, तो मैंने उसे बताया कि एक बूढ़ा आदमी है और वो क्या कर रहा है, ये वो है फूलों को देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, एक बूढ़ा आदमी है जो गुलाब के फूलों को बांध रहा है। मैंने कहा यस दैट इज़ पीटर, हाँ वह पीटर है। ही इज़ अ गार्डनर, ये माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, ये 100 साल बूढ़ा है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, मैंने कहा कि यहाँ एक घुंघराले बाल वाली लड़की है जो यहीं आ रही है, जो कि क्रचेस यानी बैसाखी पर है। दैट इज़ अनीता, सी शायद वह बोली कि वह अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम टहलते रहे ऐसे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट, ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, धीरे धीरे मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिस्कवर्ड यानी खोजा यानी महसूस किया कि आई वॉज 10 times मोर थाटफुल, अब मैं 10 गुना ज़्यादा विचारशील था। देन आई एवर थॉट, जैसा मैं पहले सोचता था, सोच सकता था। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, मैंने सोचा कि अगर यदि मैं to be describe people, यदि मैं लोगों को इसके बारे में बताता हूँ and things to someone else, और या किसी दूसरे व्यक्ति को उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ, it made them more interesting to me, तो शायद ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रुचिकर होगा। When I finally had to leave, जब मैं अंत में पूरी तरह से जाने के लिए तैयार हुआ। आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे जाना यहाँ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, वेट एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।